पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और पूछेंगे विराट तो लड़ा, उसने तो 100 किया, 54 हो गए उसके ओडीआई क्रिकेट में, 85 ओवरऑल, लेकिन विराट का साथ किसी ने नहीं दिया। सर विराट कोहली वन मैन आर्मी बन के खूब धोया उसने ओपोनेंट्स को, लेकिन भाई साथ कोई नहीं। देखिए आज के मैच में अलोन वेरियर था सिर्फ विराट कोहली, उसके साथ देने वाला अगर एक बंदा भी उसके साथ रुक जाता ना, जिस तरह विराट खेल रहा था, उसका चौथा हिस्सा ही खेल के चला जाता ना, तो भाई 30 रन भाई इंडिया ऐसे लग रहा था कि भाई 150 पे ऑल आउट हो जाएगी, जिस तरह 4 आउट हो गए थे। लेकिन फिर भाई एक बंदा आया, उसका नाम है किंग विराट कोहली, और आके उसने 124 रन की इनिंग खेली है ना, उसने बताया कि भाई इंडियन टीम को आप हल्के, इतना हल्के में भी ना लो। और यहां पर वही हुआ, विराट कोहली का करिश्माई 85वां शतक था, 85th 100 विराट कोहली ने लगा दिया। और जिस प्रकार से विराट कोहली की बल्लेबाजी रही, पहले 30 गेंदों में 100 का स्ट्राइक रेट, फिर 110 का स्ट्राइक रेट, उसके बाद कोई और खिलाड़ी अगर साथ दिया होता विराट कोहली का तो काम चलता। एक समय लग रहा था कि नीतीश कुमार रेड्डी उनका साथ देंगे, उन्होंने भी 50 रन की शानदार पारी खेली, पार्टनरशिप भी बिल्ड कर दिया, लेकिन उनके जाने के तुरंत बाद रविंद्र जडेजा भी आए और कब चले गए मालूम भी नहीं चला। लेकिन हर्षित राणा ने भारतीय टीम के लिए विराट कोहली का साथ दिया, और ऐसा लग रहा था कि भारत जब अंतिम के कुछ ओवर्स बचा हुआ था तो ऐसा लगने लगा था कि टीम इंडिया मैच जीत सकती थी, क्योंकि विराट कोहली का ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो शतक लगाएं और भारत चेज में ना जीते। क्या गौतम गंभीर हैं इस टीम के सबसे बड़े गुनहगार? क्योंकि गौतम गंभीर जब से आए हैं, हम ये तीसरी ओडीआई सीरीज हारे हैं। एक श्रीलंका में जाके हारे थे, श्रीलंका के घर में गए थे, वहां ओडीआई सीरीज हारकर आ गए थे। अभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज गए थे खेलने, वो भी हार के आ गए थे। और अब न्यूजीलैंड ने घर में, सुनो भाई, घर में हारे हो, बाहर नहीं हारे, घर में हारे हो। किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो ऐसे में गंभीर के आने के बाद से जो हम बायलैटरल सीरीज जीतते थे, अब वो भी खत्म हो गया है जनाब। तो क्या सबसे बड़े गुनहगार हैं गौतम गंभीर? और टीम इंडिया ये केवल एक मुकाबला नहीं हारी, असल में वो इतिहास को भी हार चुकी है, जो इतिहास अभी तक टीम इंडिया बनाते चली आ रही थी। लेकिन सवाल उठता है ना कि आखिरकार कौन सा एक मुकाबले ने पूरे के पूरे इतिहास को तोड़ दिया, और सवाल यह भी उठता है ना कि आखिरकार वो 4 खिलाड़ी कौन थे। अगर ये चल गए होते तो टीम इंडिया आराम से जीत सकती थी। मेन सबसे ज्यादा जो पर्पस सबसे ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है वो बंदा था सिराज सैयद। उसको पीछे मैच में कह रहे थे जब साउथ अफ्रीका आई हुई थी कि भाई इस बंदे को लेके आना चाहिए। ऋतुराज ने इसकी जगह के 100 भी लगाई थी 100 भी लगाई थी, लेकिन उस बंदे की बहुत ज्यादा चर्चे थे। इंडिया मीडिया देख ले, पाकिस्तानी मीडिया जो फैन है क्रिकेट के, वो बात कर रहे थे सिराज सैयद को लेके आ जाए, ये बंदे की इतना पोटेंशियल है। मुझे लगता था कि वाकई में कर सकता है, लेकिन उस बंदे ने भी आके सबकी उम्मीदों पर पानी फेर के रख दी, और इस तरह की अपनी जीरो की परफॉर्मेंस रही है। श्रेयस अय्यर 10 गेंदों में 3 रन। बड़ी जल्दबाजी है इनको वाइस कैप्टन बनाने की, बड़ी जल्दबाजी है T20 की कप्तानी देने की। लेकिन श्रेयस अय्यर नाम तो बहुत बड़ा है, काम तो कुछ भी नहीं है बॉस। इस पूरी सीरीज में खत्म हो गए। मतलब जब जरूरत थी खड़े होकर मैच जिताने की, चले गए, पवेलियन चले गए, खत्म हो गए। अब देख लो इस पूरी सीरीज में कुछ नहीं कर पाए। दूसरा ओडीआई में फेल, तीसरे ओडीआई में फेल। 10 गेंदे, एक शॉर्ट बॉल आती है वो नहीं खेली जाती। बड़े आईपीएल के कप्तान हैं, 30-30 करोड़ रुपया ले रहे हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। जहां एक अच्छे गेंदबाज नजर आते हैं, खत्म हो जाते हैं। कोई अगर टॉप ऑर्डर में आज चल जाता, कोई अगर साथ दे देता विराट कोहली का टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों में से एक, तो भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत जाती। विराट कोहली इंश्योर करते कि भाई मैं हूं, अपनी टीम को जिताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। टॉप ऑर्डर ने साथ नहीं दिया। नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा ने जबरदस्त साथ दिया, उनके दम पर ही मुकाबले को विराट कोहली यहां तक ला पाए। लेकिन सैल्यूट करना पड़ेगा भाई विराट कोहली को। अब विराट कोहली की बात कर लें, देखिए विराट कोहली का साथ ऊपर से लेकर नीचे तक किसी ने नहीं दिया। वो नीतीश कुमार रेड्डी वो कहीं ना कहीं जाकर फिक्स हुआ, आकर उसने 50 की है, उसके बाद वो पुष्पा वाला स्टाइल के साथ कोई भी खड़ा होता आज विराट कोहली 100 मैच जितवाता। मैं अभी भी कहता हूँ कोई एक बंदा विराट कोहली के साथ खड़ा हो जाता तो मैच जो था वो इंडिया के हक में अभी भी जा सकता था। 330 प्लस जो रन इंडिया बना सकता है। मतलब दुनिया में वही टीम है जो अगर इतना बड़ा टारगेट चेज कर सकती है, वो इंडिया और मौजूदा करंट टीम चेज कर सकती है साफ जाहिर। लेकिन अगर आपका साथ देने वाला ही कोई नहीं है, आपके जो गौतम गंभीर पीछे बैठा है उसको पता ही नहीं है मैंने क्या करना है। मैंने मतलब अगर शुभमन गिल है, रोहित शर्मा, मतलब इनको कोई प्लान्स उस तरह के दिए जाएं कि मतलब इंडिया जो है वो अपने घर के अंदर सीरीज ना हारे। तो रोहित शर्मा फ्लॉप हो जाते हैं, शुभमन गिल 20-25 रन से ऊपर जाते ही नजर नहीं आते हैं। जब जरूरत पड़ती है कि भाई आप तेज बल्लेबाजी करो तो वहां पर होते नहीं, उस तरह से बल्लेबाजी होती नजर नहीं आती है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर निचले क्रम में जडेजा से आप उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। इवन हर्षित राणा जो इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आए,
वो तो भला हो यहां पर कि भाई भारतीय टीम के लिए कुछ हद तक हर्षित ने साझेदारी निभा दी, उन्होंने 50 रन के आसपास का स्कोर खड़ा कर दिया, वहां पर विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप बिल्ड कर दी, और उसके अलावा उसके पहले नीतीश कुमार रेड्डी ने रन बना दिया। नहीं तो ये टीम इंडिया तो 200 रन के अंदर निपटने वाली थी। ऐसा लग रहा था एक समय कि भाई 150 रन पर ना निपट जाए टीम इंडिया। रविंद्र जडेजा 12 रन, कोई विकेट नहीं। एक भाई ये रविंद्र जडेजा साहब क्यों इंडियन टीम में खेल रहे हैं, कुछ तो पता करवाओ भाई, वरना कब इन्होंने रन बनाए थे मुझे याद नहीं है, कब इन्होंने विकेट ली थी मुझे याद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रोहित शर्मा 13 गेंदों में 11 रन, पहले मैच में फ्लॉप हुए, दूसरे मैच में फ्लॉप हुए, तीसरे मैच में फ्लॉप हुए। यानी कि वो रोहित शर्मा जो इनकंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते थे, क्या वो फिर दोबारा वापस आ गए हैं? बहुत ज्यादा दबाव में नजर आए हैं इस सीरीज में। ऋतुराज गायकवाड़ बाहर बैठे हैं, जो उन्होंने पिछली पारी इंडिया के लिए खेली थी। अभिषेक शर्मा को तो अभी आप सोच ही नहीं रहे ओडीआई में, क्योंकि भाईजान रोहित शर्मा अभी तक लगातार खेलना है, 27 का वर्ल्ड कप खेलना है, लगातार बने रहना है। यस, खेलेंगे, खेलो वर्ल्ड कप, ये लो वर्ल्ड कप। 13 गेंदे 11 रन। जब से गौतम गंभीर आया, ये मनूस बंदा जब से बैठा है ना, इंडिया का डाउनफॉल शुरू हो गया। ठीक है, आपने पीछे चैंपियन ट्रॉफी या एशिया कप जीता है, लेकिन वो उस तरह की चैंपियन ट्रॉफी को लहदा कर लें, एशिया कप वो उस तरह का टूर्नामेंट नहीं है जिस एशिया कप तक टीम तैयार हो चुकी थी जब इसके हाथ में आई। और सबसे बड़ा कारनामा जो किया है वो है गौतम गंभीर, जो बार बार हर बात पे जो है क्रेडिट लेने की बात करने लग जाते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हमने जितवाया था। हालांकि वनडे सीरीज वो लगातार हार रहे हैं। 37 सालों से जो कारनामा न्यूजीलैंड नहीं कर पाई थी भारत में आकर के, सीरीज हमसे इसके पहले 7 बार उन्होंने सीरीज खेला वनडे का, लेकिन जीत नहीं पाए थे, और यहां पर भारत को उन्होंने हरा करके सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया। आप क्या समझते हैं कि गलती कहां से हुई है? टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी या बॉलिंग करनी चाहिए थी, वो एक डिसीजन है। फिर बॉलिंग से हारे हैं, बैटिंग से हारे हैं, कोचिंग से हारे हैं, कैप्टनसी से हारे हैं, प्लेयर स्टेप अप नहीं कर रहे, क्या चक्कर है? आप देखें गौतम गंभीर कैसे आज मुंह उठा के पीछे बैठा हुआ था, आपने उसका जैसे मुंह लटका हुआ था। अगर आपने कुछ स्ट्रेटजी या कुछ करना होता, आप पहले मैच में ठीक है आप जीत गए, आपने दूसरे मैच में क्या किया, वो आसानी से वो क्या करके वो चेज करके, अगर आपने कुछ ना कुछ प्लानिंग इधर की होती, आज अर्शदीप को लेकर देखा आपने कुछ ना कुछ उसने अच्छा किया। आज देखे सिर्फ एक बंदा फाइट करता नजर आया, जो हमेशा इंडिया के लिए पहले ओवर में उसने विकेट दिया, विकेट दिया। और उसके बाद अगर बात करें थोड़ी सी बैटिंग की, तो विराट कोहली ने आके जो थोड़ा सा तड़का लगाया और इंडिया की टीम को इधर तक लेके गया, या वरना हम देखते, मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर विराट कोहली का स्कोर निकाल दे तो आप 100 तक भी क्रॉस ना कर सकते। हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर कमेंट कीजिए। भारत की सीरीज का हारने का असली गुनहगार कौन है, गौतम गंभीर या 5 बड़े खिलाड़ी? हम नए वीडियो में फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।